Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome to Blinkit series 2025. यहाँ पे मैं वर्क कर चुकी हूँ, तो इसीलिए इस प्रोसेस के बारे में जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो मैं शेयर कर रही हूँ गाइज। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ब्लिंकिट चैट ब्लेंडर, इट्स नॉट कम्प्लीटली चैट, इट्स अ चैट ब्लेंडर। जो पहले बोला गया था कि इट्स कम्प्लीटली चैट, उसके बाद में ट्रेनिंग में पता चला कि इट्स अ चैट ब्लेंडेड, आई मीन टू से ब्लेंडेड प्रोसेस। चैट के साथ साथ हमको कॉलिंग भी करनी होती है। इस वीडियो के अंदर मैं अपना जो एक्सपीरियंस रहा है ना ब्लिंकिट के साथ, वो मैं शेयर करने वाली हूँ गाइज। अगर आप इंटरेस्टेड है तो पूरा वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, अगर तो आप यहाँ पे ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंटरव्यू प्रोसेस के साथ ही साथ लास्ट वर्किंग डे तक पूरा बताती हूँ, मेरा इंटरव्यू प्रोसेस, मेरा जर्नी, मेरा ट्रेनिंग, मेरा सर्टिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पे। चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी रखती जाती हूँ सो दैट आपको भी इंटरेस्टिंग लगे सुनने के साथ साथ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था वन ऑफ माय फ्रेंड, उनके साथ। ये कोई जॉब पोस्टिंग में नहीं था गाइज, जैसे कि नॉन एचआर है ना, तो उनके साइड से मुझे पता चला कि वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं, बट मुझे नहीं पता कि ब्लिंकिट प्रोसेस के लिए। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया था, उन्होंने उनके कांटेक्ट नंबर दिया था, ठीक है, एचआर का। तो उनको मैंने कॉल किया था। कॉल करने के बाद प्रोसेस ऐसा ऐसा था, एंड उसके बाद टेलीफोनिक में फर्स्ट का इंटरव्यू हुआ था। ये बेसिक, इट्स नॉट लाइक फर्स्ट राउंड, नहीं, ये बेसिक नॉर्मल स्क्रीनिंग का जो होता है ना कैंडिडेट को पिकअप करने का, तो वो हुआ था। इनका जो इंटरव्यू प्रोसेस पूरा मिला के 10 दिन लगा था, इतना मुश्किल था ना, ओ माय गॉड, आई कैन टेल यू। ओके, तो बेसिक का हो गया था, तो स्क्रीनिंग हुआ था, स्क्रीनिंग में आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसके बाद जाके फर्स्ट राउंड के लिए शेड्यूल किया था। फर्स्ट राउंड कभी कब हुआ था, आपको कॉल आता है, कॉल आपको लिफ्ट करनी होती है, ठीक है। ऐसे 2 दिन चला था, 2 दिन भी कॉल नहीं आया था, तीसरे दिन मुझे कॉल आया था। एंड उसके बाद जाके इंग्लिश में उनका ना इंग्लिश ऐसा था, इट्स लाइक मैं एक फॉरेनर से बात कर रही थी। वो जो एचआर थी ना, उनका लैंग्वेज कुछ उस टाइप था, ओके। तो उसके बाद जाके थोड़ा सा मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ब्लिंकिट प्रोसेस में ऐसे एचआर्स होते हैं, सो दैट फॉरेन एक्सेंट के साथ बात करें, ठीक है। तो मैं भी वहाँ पे बात कर चुकी हूँ, हिंदी में इंग्लिश में बात कर चुकी हूँ। बेसिक का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद जाके कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, जैसे कि मैं बोलती थी हर एक वीडियो में ये टॉपिक देते थे, वो टॉपिक आपको बात करनी होती है। तो लैंग्वेज स्विच करने के लिए बोले थे, लैंग्वेज मैंने स्विच कर दी, वहाँ से टेलीफोनिक राउंड खत्म हो गया था। उसके बाद जाके एक ग्रुप में ऐड किया था ब्लिंकिट ऑप्स राउंड। अगर मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स होते तो यहाँ पे रख देती थी, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ब्लिंकिट ऑप्स राउंड, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में था, आई थिंक ये फर्स्ट का या उससे पहले का था, मुझे आइडिया नहीं था। ओके, तो कुछ इस टाइप में सम पीपल वेर एडेड, एंड ऑपरेशन राउंड के लिए वी जस्ट नीड टू वेट फॉर सम टाइम। फिर से 3 दिन लग गया था, 3 दिन तक कुछ भी अपडेट नहीं। 3 दिन के बाद जाके एक लिंक शेयर किया गया था उस ग्रुप में, ब्लिंकिट ऑप्स राउंड के ग्रुप में। तो उसके बाद जाके 1 बाय 1, ऐसा भी नहीं है कि सब लोग एक ही बार जाते, नहीं, वी जस्ट नीड टू वेट इन द लॉबी। गूगल मीट में हुआ था, उसके बाद वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे एक मैनेजर होते हैं, आई डोंट नो, एक मेल पर्सन, तो उनके साथ बात करनी होती है। तो उन्होंने हमारा जो सिटी के बारे में बोलने के लिए बोले थे, तो मैंने अच्छा सा बोल दी, वहाँ से हो गया था। फिर से कुछ अपडेट नहीं है दैट आई गॉट सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। फिर से राउंड 3 हुआ था। राउंड 3 इज लाइक सम फीमेल एचआर, शी जस्ट टुक माई इंटरव्यू। ये भी पूरा टेलीफोनिक, आई मीन टू से वीडियो कॉल पे ही हुआ था, ठीक है। तो आपका क्या एज है, आप फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप 9 आवर्स के लिए कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, एंड ठीक है, बेसिक के जो भी होते हैं ना, तो वो आप एंग्री कस्टमर्स के साथ कैसे आप बात कर लेते हो, उनका लैंग्वेज, वो पर्टिकुलर पर्सन। अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होता तो यहाँ पे रख देती, सो दैट यू कैन ऑल्सो वॉच कि एचआर्स ऐसे होते हैं, हम एज्यूम करते हैं ना कि एचआर्स ऐसे बात करते हैं, तो एचआर्स कैसे होते हैं, तो कुछ इस टाइप में होते हैं एचआर्स, ओके। तो कुछ इस टाइप में रहा है थ्रू आउट द राउंड एंड ऑल। तो मुझे पूरा मिला के 1 आवर 2 आवर्स वेट करनी पड़ी फॉर दैट पर्टिकुलर एचआर राउंड, ओके। तो वहाँ पे हो गया है, मैंने सब कुछ अच्छा सा मैंने आंसर कर दी। उसके बाद उन्होंने लेफ्ट करने के लिए बोल दिया था।
आई जस्ट अपडेट यू, यू कैन लीव द मीट। ओके, तो उसके बाद मैंने मीट लीव कर दी। देन उसके बाद मुझे पता चला कि दैट आई गॉट सेलेक्टेड और नॉट। ओके, आई गॉट सेलेक्टेड। उसके बाद जाके ग्रुप में ऐड किया गया था। उसके बाद जाके इंडक्शन क्लास स्टार्ट हुआ था एंड ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। आई होप यू कैन सी द डे 1 ऑफ ट्रेनिंग, डे 2 ऑफ ट्रेनिंग कुछ इस टाइप में था। लैपटॉप, हेडसेट, वाईफाई कनेक्शन सब कुछ होना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमको प्रोडक्ट क्या है, किस बारे में हमको काम करनी होती है, वो पूरा सिखाया गया था एंड एवरीथिंग वाज गुड। एंड उसके बाद मैंने अगर 1-2 पॉइंट्स मिस भी कर दी तो यहाँ पे स्क्रीन पे रख देती हूँ। ओके, आई डोंट रिमेंबर। मैंने इंटरव्यू प्रोसेस और एक भी था, आई थिंक इट्स अ लैंग्वेज टेस्ट, आई थिंक सो। ठीक है, वो भी हमको क्लियर करनी होती, मैंने मिस कर दी वहाँ पे बोलना। सम 5 राउंड्स थे। 10 दिन के बाद मुझे पता चला। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो गया था। ट्रेनिंग पूरा 15 दिन बहुत अच्छा सा हो गया था। 15 दिन के बाद 16, 17, 18, 19, 20 इज़ माई सर्टिफिकेशन। ओके, तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में हमको क्या करनी होती है, वी जस्ट हैंडल द लाइव कॉल्स, लाइव चैट्स, लाइव कॉल्स, कस्टमर के साथ बात करनी होती है। बट यहाँ पे ना ट्विस्ट ये था कि कंप्लीटली हमारा जो आंसर्स, जो टेस्ट होती है ना, असेसमेंट, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है CSAT के ऊपर। कस्टमर ने हमको CSAT दे दिया तो वी गॉट सिलेक्टेड, नहीं दिया तो वी गॉट रिजेक्टेड। यही चलता रहता है डे 5 तक। ये 5 दिन का है, पूरा 5 दिन। डे 5 में पूरा ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है एंड पासिंग स्कोर है 75, उससे अबव आना चाहिए। आने से ही आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन क्लियर कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं सर्टिफाइड हूँ, बट यहाँ पे मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं गया था। 75 ऐसा कुछ था, बेसिक का जो नॉर्मल होता है ना, तो वही था, आई गेस सो। तो मैंने सोची थी कि हाँ कुछ तो सही, मैं तो सर्टिफाइड हो गई। ठीक है, वरना पूरा डेज वेस्ट हो जाता। पूरा करने के बाद हमको 2000 ही मिलते अगर सर्टिफाइड नहीं होते हो तो। बिकॉज इट्स अ स्टार्टअप कंपनी, इन्होंने अच्छा सोचा था कि एम्प्लॉय इतना दिन एफर्ट लगाता है, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं होता तो कुछ भी उनको नहीं मिलने से इस बेटर है कि हम 2000 उनको दे दें। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी इनका स्टार्टअप का। ठीक है, तो 2000 मिलता है, वरना जितने दिन हम ट्रेनिंग डेज होते हैं ना, वो कैलकुलेट कर को हमको यहाँ पे 12000 ऐसे कुछ मिलता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जाके ऑन द फ्लोर स्टार्ट हो गया था 21 डेज के बाद। 21 डेज से मेरा एक्चुअल जॉब स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे SMEs भी थे, हाँ कुछ लोग भी थे। एवरीडे मीटिंग का लिंक दिया जाता था, उसके अंदर जाओ, फिर से पूरा लॉगिन करो, उसके बाद चैट ले लो। ओके, तो चैट्स किस टाइप में आते हैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट रख देती हूँ सो दैट यू कैन हैव सम आइडिया। कुछ इस टाइप में आता है। हमको कुछ नहीं करना होता है, वी जस्ट नीड टू शेयर द टैम्पलेट्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैम्पलेट्स होते हैं, वही हमको कस्टमर के साथ देनी होती है। उनका इशू क्या है, कंसर्न क्या है, ये देखनी है, उनको सॉर्ट आउट करनी है, दैट्स इट। कॉल करके ऐसे रेटिंग होती है, तो वो रेटिंग आपको अगर आप चाहे तो आप शेयर कर सकते हो, जो भी बेस्ड ऑन माई कॉन्वर्जेशन यू कैन शेयर योर रेटिंग्स। अगर आपको अच्छा लगता है, इट्स लाइक 1 to 5 रेटिंग्स। 1 मैंने आपके साथ अच्छा अच्छा बात नहीं किया था, एंड 5 बहुत अच्छा था। आई हैव हेल्प यू सो मच, सो यू कैन रेट अपॉन 1 to 5 इन स्केल, ऐसे कुछ हम एलोपरेट करके बता सकते हैं, दैट्स इट। तो कुछ इस टाइप में था। सैलरी वॉज गुड, ट्रेनिंग वॉज गुड, सब कुछ अच्छा हो गया था। बट यहाँ पे ना जैसे ही ऑन द फ्लोर हमने स्टार्ट किया था, एक चैट के बगल में 2-2 चैट्स आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फॉर लाइक ये पूरा मिला के इट्स अ फुल टाइम वर्क, सो दैट 8 आवर्स लॉग इन करने होते थे। माई शिफ्ट वॉज लाइक फ्रॉम 8 o'clock to 5 o'clock। ओके, फ्रॉम मॉर्निंग 8 to 5। बट 5 के बाद भी 6 हो जाता था, 6 बज जाती थी, 7 बज जाती थी, तब जाके मेरा शिफ्ट कंप्लीट होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क है, बिकॉज 2-2 चैट्स मेंटेन करना। एक चैट क्लोज करने के बाद फिर दूसरा चैट आ जाता था, फिर दूसरा चैट क्लोज करने के बाद फिर दूसरा चैट आ जाता था, तो लॉग आउट करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। तो ऐसे में ना 1 घंटा चली जाता था इसके चक्कर में। ओके, तो फिर से लॉग आउट करके, चैट रहते पर हम लॉग आउट नहीं कर सकते, चैट को क्लोज करने के बाद ही हम वहाँ पे लॉग आउट करना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में है। तो बार बार लॉग आउट, फिर से लॉग इन, फिर से ब्रेक लगाओ, फिर से जाओ। वर्क फ्रॉम होम आपको पता ही है कि कैसा होता है, एंड दैट टू आई हैव अ 1 year बेबी। तो 1 year बेबी के साथ मैनेज करना, कम्प्लीटली 8 आवर्स देना, 1 आवर ब्रेक में देना, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे से। एंड दैट टू यहाँ पे 2-2 चैट्स, एंड दैट टू यहाँ पे प्रोसेस में ना
इतना ज़्यादा प्रोसेस लग रहा था मुझे, लाइक चलो कस्टमर के साथ ही हमारा जो भी इश्यू होता है बात कर लो, नहीं, कस्टमर के साथ ही साथ यहाँ पे ना डिलीवरी पार्टनर को कॉल करो, डिलीवरी पार्टनर के साथ ही साथ फिर से स्टोर मैनेजर को कॉल करो, क्योंकि कई कबार डिलीवरी पार्टनर्स प्रोडक्ट देते हैं नहीं देते हैं उनको पता है, इसीलिए कंफर्म करना है स्टोर मैनेजर से भी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इस ब्लिंकिट प्रोसेस का, तो बहुत अलग प्रोसेस है गाइस ब्लिंकिट का, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, बिकॉज कस्टमर के साथ बात होने के बाद स्टोर मैनेजर को कॉल करो, स्टोर मैनेजर के साथ बात करने के बाद कंफर्मेशन लेना है कि एक्चुअल में आपने ये वाला जो प्रोडक्ट भेजा है कि नहीं, सब्जी भेजी है कि नहीं उनको, अगर वो बोलता है कि हाँ मैंने भेजी है, फिर से डिलीवरी पार्टनर को कॉल करनी है कि भैया आपने कहीं पे मिस कर दिया क्या, स्टोर मैनेजर बोल रहे कि ऐसे ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट पूरा पैक किया था तो आपने कुछ वहाँ पे मिस कर दिया। कई कबार ऐसा होता है कि 2-3 पैक्स होते हैं ना वो साइड पे भूल जाते हैं डिलीवरी पार्टनर्स, तो हाँ उन्होंने बोलते हैं कि हाँ मैंने भूल गया है, फिर से मैं डिलीवर कर रहा हूँ, फिर से वो हमने कस्टमर को बोलना है कि हाँ मैम मैं ऐसे हुआ था तो आपको फिर से वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में बहुत कुछ टाइम निकला जाता है, तो इतना इजी नहीं है कि चैट्स मैनेज करना, कि एक चैट आती है उसके बाद फिर दूसरा आता है, तो ये होने के बाद हमको दूसरा देखना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि उठने के लिए भी टाइम नहीं होता है गाइस सीरियसली, इसीलिए ब्रेक पे लगा के ना मैं चली जाती थी, मेरे मोस्ट ऑफ द वर्किंग आवर्स ना शिफ्ट होने के बाद ही कंप्लीट होता था, बिकॉज इतना वर्क ज़्यादा लगता था, एक यहाँ पे पर्सन कर रहे हैं सो दैट कस्टमर के साथ जो भी है इशू वो हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करते तो वेरी हैप्पी, बट 3 जन को कॉल करो एक ही चैट पे, फिर से दूसरा आता है तो 3 जन को कॉल करो दूसरा चैट पे, कई कबार ना कंफ्यूजन हो जाता था कि 2 चैट्स में भी स्टोर मैनेजर 2 होते ना, तो किसको मैं कॉल करके क्या बात करती, बहुत कंफ्यूजन हो जाता था स्टार्टिंग में, उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चला। एंड साथ ही साथ इनका जो बड़ा डिज़ास्टर जैसा जो क्या बोलते हैं ना वर्क, वो लाइक कॉल पे होते हो ना कस्टमर के साथ ही साथ, इवन दो यू आर विद द on call with the customer, on call with the delivery partner, on call with the store manager, you just need to be active on the chat, okay। so आप call पे हो, even though you have to type there, even if not कोई टैम्पलेट्स होते हैं ना तो वो उनको भेजनी है, वी आर ऑन द कॉल, वी आर कनेक्टेड, आई एम टॉकिंग विद द डिलीवरी पार्टनर, स्टे ऑनलाइन, आई एम जस्ट टॉकिंग विद द स्टोर मैनेजर, लुकिंग इनटू योर इश्यू, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टैम्पलेट्स होते हैं, इफ़ नॉट हम खुद ही टाइप करके वहाँ पे भेजने होते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा ऐसे ओपन रख के नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ तो टाइप करके भेजते ही रहना है, वरना टाइम आउट हो जाता है, एक्सक्लेशन पे चला जाता है, इट्स ऑल्सो लीड्स टू 2-3 एक्सक्लेशन हो गए तो आपको निकाला जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है, वो मुझे बहुत डर लगा था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिचुएशन में उलझे जाते हैं, ओके तो कस्टमर को ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, हिस्ट्री चेक करते हैं, वहाँ पे हम भूल जाते हैं कि एक्नॉलेज करना है वहाँ पे चैट पे, तो फिर से तुरंत ही आके वहाँ पे कुछ टाइप करना है, फिर से उनको भी कनेक्टेड ऐसा डालना है, फिर दूसरा चैट आ जाता है उसको ओपन करनी है, तो ऐसा स्ट्रेसफुल जैसा मुझे वर्क लगा था, आई वॉज लाइक नहीं हो सकता मेरे साथ, इससे फार बेटर है फ्लिपकार्ट प्रोसेस, क्योंकि कस्टमर एक ही बार आता है एक ही बार जाता है, दैट्स इट, उसके बाद फिर दूसरा कस्टमर आता है, ऐसा नहीं, कस्टमर के साथ बात करने के साथ ही दूसरा कस्टमर भी आ जाता है, उनका इशू देखो इनका इशू देखो, कई कबार ना स्टोर मैनेजर कॉल नहीं लिफ्ट करता, तो यहाँ पे इश्यू ना ऐसे ही फंस जाता है, बहुत सारे कॉल्स ऐसे ही होते हैं, कस्टमर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, दे आर वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट, मिसिंग प्रोडक्ट्स के बारे में वेट करते रहते हैं, यहाँ पे स्टोर मैनेजर कॉल लिफ्ट नहीं करता, डिलीवरी पार्टनर कॉल लिफ्ट नहीं करता, उन केसेस में क्या करते हैं फिर से कॉल बैक करना ऐसे बोलते हैं, कुछ कस्टमर्स हाँ एग्री कर देते, कुछ कस्टमर नहीं करते, नहीं कॉल बैक नहीं, मैं कॉल पे रहता हूँ, आप थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, वहाँ पे ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, दूसरा कॉल निपटा के फिर से इनके पास आना है, ऐसे रैंडम सा होता रहता है। तो ब्लिंकिट प्रोसेस कुछ इस टाइप का है, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बट इतना वर्क सिर्फ 16,000 के लिए इतना 2 चैट्स, 3 जन से बात करो एक ही कॉल पे, 3 लोग से बात करो, नहीं ये तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस मेरे लिए। अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे मल्टीटास्किंग करना, आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग रहना चाहते तो ऐसे जॉब प्रोफाइल में आप आके कर सकते हो, इट्स अ चैट ब्लेंडेड, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप SME भी बन सकते हो, इसके अंदर स्कोप बहुत अच्छा था, इट्स अ स्टार्टअप कंपनी, अगर आप चाहते हैं तो मैं HR का नंबर नीचे दे दी हूँ,
आप वहाँ पे एक बार जाके उनको डीएम करके पूछ सकते हो कि राइट नाउ हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बताने के लिए उतना खास तो है नहीं, मुझे उतना नहीं लगा था, बट जो एफर्ट्स में लगाई थी इस जॉब प्रोफाइल के लिए, थॉट लाइक ब्लिंकिट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, बट ज्वाइन होने के बाद मुझे पता चला कि कुछ इस टाइप में है जॉब एंड ऑल। तो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है एंड आप सीरीज कंटिन्यू देखना चाहते हैं, लाइक मैंने द कमेंट सेक्शन एज वेल, ट्रेनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे है वीडियो, तो जल्दी पोस्ट करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।